डीजीपी मुकेश सिंह ने यकीन दिलाया कि जम्मू खित्ते में यौम आज़ादी की तकरीबात के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इंतजाम किए गए हैं। जम्मू में फुल ड्रेस रिहर्सल परेड में शिरकत के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी एहलकारों को पूरी मुस्तैदी के साथ सरहद के साथ साथ और अंदरूनी इलाकों में तैनात कर दिया गया है। एडीजीपी ने लोगों से अपील की कि वो बगैर किसी खौफ के यौम आज़ादी की तकरीबात में हिस्सा लें। ये पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं, सफिशिएंट मात्रा में फोर्स अवेलेबल है और जो थ्रेट परसेप्शन है, इंटेलिजेंस इनपुट्स है, उसको मद्देनजर रखते हुए पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। दरअंदाजी से निपटने के लिए फौज सरहदों पर अलर्ट है। दरअंदाजी की कोशिशें अभी खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन किसी भी चैलेंज के लिए फौज तैयार है। इन बातों का इजहार फौज के नॉर्दर्न कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने की केरन में एक तकरीब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जानता है कि जंगबंदी की खिलाफ वर्जी से उसे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तानी फौज हर सूरत हाल का डट कर मुकाबला करती है। इस मौके पर उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरियाए कृष्ण गंगा के किनारे 72 फुट ऊंचा तिरंगा लहराया गया है। कश्मीर में मजमूई सलामती की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए अगली पोस्टों का भी दौरा किया। प्रकार का सीज फायर जो होता है वो आम जनता के लिए एक बहुत अच्छी बात होती है। क्यों? क्योंकि आम जनता स्कूल जा सकती है, अपनी मेडिकल की ज़रूरतें पूरे कर सकती है, अपना रोज़मर्रा का कार्यकाल कर सकती है। तो इसीलिए हमारी कोशिश यही होती है कि हमेशा सीज फायर अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि पड़ोसी देश किसी गलत तरीके से कोई ऐसी कार्रवाई कर बैठता है कि हमें मजबूरन ऐसा कोई सीज फायर वॉलेशन करना पड़ता है। और आज के जो हालात हैं, पड़ोसी देश समझता है कि सीज़ फायर वॉलेशन करने से उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, इसलिए वो इस चीज़ पे रुका हुआ है, जिससे दोनों तरफ की आम जनता का सबसे ज़्यादा भला हो रहा है। देखिए, इन्फिल्ट्रेशन ऐसा होता है कि इन्फिल्ट्रेशन 100% कभी भी रुक नहीं सकता, बट आप लोगों की मदद से, यहाँ की आम जनता की मदद से जो आर्मी यहाँ पर डिप्लॉयड है, उसने यकीन किया है कि हम किसी प्रकार का इन्फिल्ट्रेशन ना होने दें। जिला डोडा के दिशा कोटधार में एक बार फिर महकमे पीडीडी की लापरवाही सामने आई, जिसके बाद पीडीडी लाइनमैन तारामुनी एचटी पावर लाइन की मरम्मत करते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठा। लोगों के मुताबिक दिशा कोटधार एचटी लाइन में खराबी की वजह से जब पीडीडी लाइनमैन खंबे पर चढ़ा तो करंट लगने से गिर गया और मौके पर ही दम तोड़ गया। दूसरी तरफ पीडीडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डोडा का कहना है कि तारामुनी की मौत करंट लगने से नहीं हुई, बल्कि खंबे से गिरने की वजह से हुई है। वहीं सिलसिले में पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। विदाउट सीढ़ी है, विदाउट सीढ़ी चढ़ा हुआ है बंदा, इतनी बड़ी हाइट है। और वहाँ पर ये डिपार्टमेंट ने लोगों ने भी देखा जाकर, बाकी वालों ने, कि कितनी बड़ी खतरनाक जगह है। लापरवाही तो फिर आप देख रहे हैं कि कैसे लापरवाही हुई। पोल से जब इतने हाइट से अगर सीढ़ी होती तो शायद ऐसा ना होता। ना मैंने वहाँ सीढ़ी देखी, ना कोई इक्विपमेंट देखा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई। और इतनी खतरनाक जगह है, एचटी लाइन है, तो उस हाई टेंशन लाइन पे इतनी बड़ी एक बंदे के साथ लापरवाही तो है। एक हाड़ी लग लाइन है सर, बर्चिन के लिए लाइन है। वहाँ पे ये इंसुलेटर पंचर हुआ था, तो ये वहाँ पे ठीक करने के लिए गए थे, घर से गए हुए थे। तो कैसे शॉर्ट कैसे लगी? क्या लाइट उस टाइम थी या उस टाइम ये जब नीचे से गए थे, लाइट ने कट करके गए थे, तो उस वक्त जो वहाँ पे बंदा मौजूद था वो बोल रहा था कि भाई शॉर्ट जैसी लगी और ये सीधा नीचे गिर गया है। मसा 2 महीने हुए थे, 1-1.5 महीना वो परमानेंट हुए थे। अभी बच्चे इनके छोटे छोटे हैं, घर में अब इनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है बच्चों का। पोल पे ऐसे ही चढ़े थे सर, बिना सीढ़ी के। क्यों? प्लास वगैरह उसके हाथ में कुछ नहीं था, खाली ऐसे ही चढ़े थे ऊपर। एरिया में सीढ़ी है ही नहीं, क्योंकि हमने बहुत बार ऐसे कंप्लेंट भी की कि यहाँ पे सीढ़ी होनी चाहिए, क्योंकि बार बार प्रॉब्लम आती रहती हैं। सर लापरवाही है सर, क्योंकि अगर सीढ़ी होती तो ऐसा कांड कभी नहीं होता और ना ये ऐसा हादसा होता, ना हमारा भाई यहाँ से हमसे छूट जाता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी की लापरवाही नहीं है। ये हमारा स्टाफ जो है, हमारा इनका काम होता है लाइन चलाना, पावर चलाना। तो ये पोल के ऊपर चढ़ गया और वहाँ से इसके हाथ फिसल गए और ये गिर गया। तो लेकिन इसके रिश्तेदारों का ये कहना है कि इसके शॉक लगा। क्या लगा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, शॉक नहीं लगा है। ये सिंपली स्लिप होके ऊपर से नीचे आ गया और उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। शॉक वगैरह कोई नहीं लगा है, वहाँ पे पावर कटा हुआ था। तो कहाँ पे ये काम कर रहा था आपका लेबर? ये हमारा करंडीधार देसा।
यौम आज़ादी से पहले पुलिस ने जुमे की शाम जम्मू कश्मीर के भद्रवाह कस्बे के एक चहल पहल वाले बाजार से एक मुश्तबा टिफिन बॉक्स बरामद किया, जिसे शुबह है कि इस यौम आज़ादी से कबल खौफ हिरास फैलाने के लिए रखा गया था। शहरी बाजार और इससे मुल्हिका इलाके में इस वक्त खौफ हिरास फैल गया जब रात 8 बजे कुछ राहगीरों ने लक्ष्मी नारायण चौक पर एक टिफिन बॉक्स पड़ा हुआ देखा। पुलिस ने फौरी तौर पर इलाके को घेर में लिया और लोगों को इलाके से दूर रहने को कहा। दुकानदारों को भी अपनी दुकानें बंद करने को कहा गया। एसपी भद्रवाह आफ्ताब आलम मीर ने कहा कि मयारी ऑपरेटिंग तरीक़ेकार के बाद हमने 300 मीटर का इलाका खाली किया और तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के बाद 4 राष्ट्रीय राइफल्स के बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इस चीज़ की तस्दीक की और सुबह ऑपरेशन मुकम्मल किया गया। बताया कि 8:15 बजे के करीब आज शाम हमें इतला मिली थी पुलिस स्टेशन में कि यहाँ पे सिरी बाज़ार में कोई सस्पेक्टेड ऑब्जेक्ट है। तो एज ए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमने इस एरिया को घेराव में लाया। उसके बाद हमने यहाँ पे एवैक्यूएशन की। पहली एवैक्यूएशन हमारी रही कोई 300 मीटर्स के आसपास। उसके बाद हमने थोड़ा सा उसको और एक्सटेंड किया, एरिया को हमने सिक्योर किया। उसके बाद यहाँ पे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, आर्मी का जो एक यूनिट आ गया और साथ में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है। तो उसके बाद पूरी जो SOP फॉलो करके हमने इसको जो है इसका एनालिसिस किया और एनालिसिस करने के बाद पाया गया कि ये कोई एक एबेंडेंड एक टिफ़िन था जो किसी से रह गया था यहाँ पे दिन में। तो उसी से थोड़ा बहुत यहाँ पे स्केयर पैदा हुआ था। अब सिचुएशन नॉर्मल है, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, कोई एक्सप्लोजिव नहीं था। तो अभी सिचुएशन जो है नॉर्मल हो गई है। कुपवाड़ा जिले में यौम आज़ादी की ड्रेस रिहर्सल तकरीब के दौरान 30 के करीब स्कूली बच्चे बेहोश हो गए। बच्चों को इलाज के लिए फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। एडिशनल SP कुपवाड़ा का कहना है कि गैस लीक होने की सबब बच्चे खौफजदा हो गए थे। ताहम मामले की तफ्तीश अभी जारी है। चीफ मेडिकल अफसर का कहना है कि बच्चों के चेकअप के बाद उन्हें घर रवाना कर दिया गया। आज़ादी का महा उत्सव के सिलसिले में हमारा 15 अगस्त को तकरीबात होने जा रहे हैं। उस सिलसिले में आज हमारा रिहर्सल हो रहा था डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स में। उसमें हमारे बच्चे भी कुछ वहाँ प्रोग्राम पेश कर रहे थे, कुछ कल्चरल प्रोग्राम चल रहा था। उसमें से वो बच्चे कुछ बेहोश हो गए वहाँ से और पॉसिबली वो गर्मी की वजह से वहाँ बेहोश हो गए। तो उनको यहाँ हमारे हॉस्पिटल में लाया गया इमीडिएट ट्रीटमेंट के लिए। हमारी डॉक्टर साहिबान और पैरामेडिकल ने बहुत जल्दी उन पर ट्रीटमेंट शुरू किया और उनको वापस स्टेबल किया गया। उनकी मैनेजमेंट हो गई। तकरीबन 30 स्टूडेंट्स थे, उनको बेसलाइन ट्रीटमेंट के बाद हमने घर भेज दिया। 1-2 को अभी यहाँ ही रखा है, वो अभी ऑब्जर्वेशन में है हमारी कैजुअल्टी में। श्रीनगर के SK ICC में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने इस दौरान मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। उन्होंने अमृत सरोवर साइट DDC BDC इमारतों समेत उम्मेद और देही इलाकों के लिए OU प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। तकरीब में LG की जानिब से मुख्तलिफ अहम तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। इस तकरीब में इंतजामिया समेत दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। ये घर घर तिरंगा अभियान, ये तिरंगा किसी व्यक्ति का, किसी पार्टी का निशान नहीं है, ये भारत के गौरव का प्रतीक है। कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, ऐसा चश्मा उन्होंने पहन लिया कि उनको दिखाई ही नहीं पड़ेगा। पूछते हैं बदला क्या है? बदल दिखाई पड़ रही है कि पुलवामा में भी 10,000 तिरंगा लेकर के पुलवामा का नौजवान भारत माता की जय का नारा लगा रहा है। त्राल में 8,000 नौजवान बच्चे भारत का तिरंगा लेकर के जुलूस निकाल रहे हैं। कुछ ताकतें हैं जो चाहती हैं व्यवधान खड़ा करना, जानबूझ करके कुछ निर्दोष लोगों की जान ली जाती है। हम बार बार इस बात को कहते हैं कि हमारा रास्ता दूसरा है, हमारा सिद्धांत दूसरा हमने तय किया है और हमारा सिद्धांत यही है कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। 3 साल में किसी भी निर्दोष व्यक्ति की जान सिक्योरिटी फोर्सेस की गोली से नहीं गई है। 3 वर्षों में, नहीं तो पता नहीं क्या होता था। यहाँ बाजार बंद रहते थे, स्कूल कॉलेज चलते नहीं थे,
केवल पत्थर सड़क पर दिखाई पड़ते थे, जो हाथ पत्थर लेकर के, स्टोन लेकर के चलते थे, आज वो स्टार्टअप इकोसिस्टम में जम्मू कश्मीर को परफॉर्मर श्रेणी में ले जाने का योगदान कर रहे हैं। ये बदलाव कुछ लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बारामूला का दौरा किया। उन्होंने मोहम्मद मकबूल शेरवानी को खराज अक़ीदत पेश किया। मकबूल शेरवानी ने बारामूला में पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता कबायलियों के हमले में ताख़ीर में बदल कर नाकाबिल यकीन काम अंजाम दिया था। मुल्क की इत्तेहाद और सालिमियत को बरकरार रखने में उनका ताउन आइंदा आने वाली नस्लों को तरगीब देता रहेगा। मनोज सिन्हा ने कहा कि मकबूल शेरवानी एक सच्चे मुहिब्बे वतन थे। उन्होंने मुल्क के लिए अजीम कुर्बानी दी। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 2 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। आजादी के अमृत महोत्सव के कालखंड में आइए आज हम सब संकल्प लें कि ऐसा नहीं होने देंगे। बहुत खून निर्दोषों का इस धरती पर बन चुका है और खून का एक कतरा इस जमीन पर गिरे, मुझे लगता है ये गवारा हम सबको नहीं होना चाहिए। जो लोग कई पीढ़ियों को बर्बाद कर चुके हैं, खासतौर से हमारे जो पड़ोस में रहने वाले लोग हैं, उनके कारण पता नहीं कितने परिवारों में, कितनी माताओं ने अपने बच्चे खोए हैं, कितनी बहनों ने अपने खून खोए। मकबूल शेरवानी की स्मृति को प्रदान करते हुए आज हम यह संकल्प नहीं ले सकते कि हम उनके सही उत्तराधिकारी बनेंगे। देश को कमजोर करने वाली ताकतों के खिलाफ मुट्ठी बांधकर एक साथ खड़े होंगे। हर एक देश और राज्य के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब वो नए युग में प्रवेश करता है। आजादी का अमृत कालखंड भी जम्मू कश्मीर के लिए वही क्षण है। मित्रों, आइए हम सब मिलकर आवाम के प्रत्येक नागरिक की विकास प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करें और जो लोग भटक गए उन्हें वापस मुख्य धारा में लेकर आए। पूरे सपनों का वक्त बीत चुका है। यहाँ भय और भ्रष्टाचार से दुर्दशा फैलाने वाले लोगों का समय अब खत्म हो गया। आज जम्मू कश्मीर रूल ऑफ लॉ से चलता है और जो भी विकास की धारा को अवरुद्ध करना चाहेगा, निश्चित रूप से उसे जवाब दिया जाए। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर टेरर लिंक्स या मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस सरकारी मुलाजिमीन को बर्खास्त करने के हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया है। अनंतनाग में बीजेपी की तिरंगा रैली के दौरान पार्टी के कौमी तर्जुमान अभिजीत जसरोटिया ने कहा कि सरकार की जानिब से इस तरह के लोगों पर कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि चंद सियासी जमातें तिरंगा रैली पर सवाल उठा रहे हैं। उन्हीं सियासी जमातों ने कश्मीर को दहशतगर्दी की आग में धकेल दिया है। काली भेड़ें आज 2-3 जिनको सरकारी नौकरी से बेदखल किया गया है। जब आप ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी कर रहे हैं और यहाँ से पाकिस्तान की सपोर्ट करने के लिए आप ही की सरकार में ऐसे लोग होंगे और ऐसे नेता होंगे जो पाकिस्तान की भाषा बोलेंगे, तब तो पूरा 101% आपको टेररिज्म से कभी रेडिकेशन नहीं मिल सकती। लेकिन जिस तरह के आज स्टेप उठाए गए हैं और जिन लोगों को आज घर के दरवाजे दिखाए गए हैं क्योंकि वो काली भेड़े पाकिस्तान से यहाँ पर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए और तनख्वाह हमारे से लिया करते थे, ऐसे लोगों को जब निकाला गया है यहाँ से पता लगता है कि अब जो है हालात पूरी तरह से सुधरने वाले। पीडीपी के ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग ने तिरंगा रैलियों का इनेकाद किया। बीजेपी की जानिब से आम मसाइल पर नाकामी से ध्यान भटकाने का एक हथकंडा करार दिया। अनंतनाग जोन के पार्टी जिम्मेदारान से मीटिंग के दौरान डॉक्टर बेग ने कहा कि जम्मू कश्मीर की बढ़ती बेरोजगारी, शरह और महंगाई को बीजेपी ने पसेपुश्त किया है। उनका कहना है कि आवाम को हमेशा से तिरंगे का एहतराम रहा है। उन्होंने बीजेपी पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि माजी में इस झंडे को तस्लीम नहीं किया था। अब अचानक इस तरह की रैलियां मुनक्किद करने से बीजेपी को कुछ हासिल नहीं होगा। मीटिंग में पार्टी जिला सदर एडवोकेट शेख जावेद ने भी शिरकत की। मुल्क में सबसे ज़्यादा बेकारी, बेरोज़गारी इन 3 सालों में जम्मू कश्मीर में आ गई और इस वक्त भी फ्रीज हैं जो वैकेंसीज हैं। सब्जियों के दाम देखिए, दाल के दाम देखिए, आम चीज़ों के दाम देखिए, डीजल, गैस, पेट्रोल। अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं, कोई हल नहीं, घर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। इस वक्त अब डाइवर्ट कर दिया गया अटेंशन इसी तरफ। तिरंगा हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। तिरंगा हमारा कौमी परचम है और ये दिलों में एहतराम और इज़्ज़त हम करते हैं इसके। हमको स्टेट फ्लैग दिया था
वो रातों रात आपने कहाँ गायब कर दिया। बांडीपुरा में तैनात सीआरपीएफ 3rd बटालियन का एक जवान मुख्तलिफ तकरीबात में कश्मीरी में गाना गाकर खूब नाम कमा रहा है। बिहार रियासत से ताल्लुक़ रखने वाला मृत्युंजय राय नामी सीआरपीएफ एहलकार पिछले 4 साल से कश्मीर में तैनात है। मृत्युंजय राय ने सीआरपीएफ के एक बैंड की क़यादत कर रहे हैं। मृत्युंजय के मुताबिक अगरचे वो मुल्क की कई ज़बानों में भी गीत गाते हैं, लेकिन कश्मीरी में गाने का लुत्फ सबसे अलग है। मृत्युंजय ने बांडीपुरा में फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान भी कश्मीरी में एक गीत पेश करके हाजरीन से खूब दाद हासिल की। शुरू जब मैं कश्मीर आया था तो यहाँ का जो कल्चर है उसको मैंने देखा, और यहाँ के जो फोक सॉन्ग्स हैं उनको देखने के बाद मुझे उनके जो सुर हैं, जो उनके धुन हैं, मुझे इतने प्यारे लगे कि मैंने वहाँ से अपनी कोशिश जो शुरू कर दी कि हाँ कश्मीरी सीखना है और कश्मीरी गाना है। क्योंकि यहाँ का सुर और धुन और सारे फोक जो सॉन्ग्स हैं बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे। कश्मीरी जब गाता हूँ तो बाकी हिंदी, तेलुगु, तमिल, मराठी, भोजपुरी जो भी मैं गाता हूँ और एक कश्मीरी गाता हूँ तो कश्मीरी का अलग सा एक फ़ील आता है। बाकी सबका भी आता है बट कश्मीरी का एक अलग वाला फ़ील आता है। टंगमर के तवक्कुलपुरा में कायम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में 5 जमातों की पढ़ाई के लिए सिर्फ एक उस्ताद तैनात है। स्कूल में 5 जमातों की तालीम के लिए सिर्फ एक उस्ताद के तैनात होने पर बच्चे और वालिदैन महकमे तालीम के खिलाफ बरहमी का इजहार कर रहे हैं। लोगों और बच्चों का कहना है कि असातिज़ा के न होने की वजह से बच्चों का मुस्तकबिल मखदूश हो रहा है। बच्चों का कहना है कि उन्हें पढ़ाई में काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। मकामी लोग और स्कूल के बच्चों ने स्कूल में मज़ीद असातिज़ा की तैनाती का मुतालबा किया है। उधर जोनल एजुकेशन अफसर टंगमर ने न्यूज़ 18 को फ़ोन पर बताया कि 15 अगस्त के बाद स्कूल में दूसरे असातिज़ा को तैनात किया जाएगा। रशीद क्या है? अच्छा अकुई टीचर अजय किताब हेका पढ़ित अच्छा सरस कुछ मीटिंग त्रावान छुट्टी सख्ती ब्या सर अकुई टीचर हेकान सारी किताब पढ़ कहें अमिस हाथस मज हेकान सारी किताब पढ़न कहें ब्या सर मसल हेकान अज किताब पढ़ अमिस कुछ सात अमिस मीटिंग एप्सस मज हेकान पढ़ बाकी किताब ब्या टीचर। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल तवक्कुलपुरा है। मैं यहाँ पिछले 7 महीने से अकेले काम कर रहा हूँ। इस सिलसिले में बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास रोज़ आते हैं शिकायत लेके कि हमें दूसरा टीचर दिलाइए। इस सिलसिले में हमने जड़ियो साहब से भी बात की तो हमें भी उम्मीद है कि जड़ियो साहब बहुत जल्द इसके बारे में कोई ना कोई कदम उठा के इस प्रॉब्लम का अज़ला करेंगे। पेरेंट्स जो हमारे पास रोज़ शिकायत लेकर आते हैं और उनकी शिकायत जो है वो जेन्युइन भी है, तो इस सिलसिले में हमने उनको भी अपनी तरफ से पूरा आश्वासन दिया है कि हमारे जड़ियो साहब इस सिलसिले इसके बारे में बहुत जल्द कोई ना कोई इकदाम उठाएंगे। सर ये 15 के बाद मैं दे दूंगा टीचर। अच्छा 15 के बाद टीचर दे दूंगा, सिंगल नहीं रखूंगा मैं। अच्छा, ये वादा रहा आपके साथ। ठीक, उनको मैं बताऊं कि 15 के बाद टीचर? सर बताए 15 के बाद बताए सर। ठीक है सर, ठीक। मरकजी चुनाव कमीशन की तरफ से वोटर फहरिस्तों की नजरसानी के अमल को 25 नवंबर तक बढ़ाने की नोटिफिकेशन के बाद से जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों में एक नई हलचल शुरू हो गई है। चुनाव कमीशन की इन हिदायत के बाद अब ऐसा महसूस किया जा रहा है कि इस साल भी जम्मू कश्मीर यूटी में इंतखाबात नहीं होंगे, जिस पर इलाकाई सियासी जमातें नाराज नजर आ रही हैं। पेश एक रिपोर्ट। पहले तो सरकार ने हदबंदी कमीशन से जम्मू कश्मीर के असेंबली और पार्लिमानी हलकों की अज़-सर-ए-नौ हदबंदी की सिफारिशात तलब की और बाद में मरकजी चुनाव कमीशन ने इंतखाबात के हवाले से कई तरबियती प्रोग्रामों का भी इनेकाद किया।
इस तरह की सरगर्मियों से ये लग रहा था कि इस साल के आखिर में यहाँ इंतखाबात होने जा रहे हैं। इसके लिए सियासी जमातों ने भी अपनी सरगर्मियां तेज कर दी थी। 9 अगस्त को इंतखाबी कमीशन की तरफ से वोटर फहरिस्तों पर नजरसानी के अमल के बारे में जारी हिदायत के तहत इस काम के लिए 25 नवंबर की तारीख मुकर्रर की गई है, जिससे अवाम और सियासी पार्टियां ये महसूस कर रही हैं कि इस साल भी यूटी में इंतखाबात नहीं होंगे। देखिए, ये डेमोक्रेटिक कंट्री, इलेक्शन डेमोक्रेसी की रूह होती है, और आज पिछले 2018 से आपने ये असेंबली सस्पेंड किए हुए है, इलेक्शन तो बनता है। और फिर जिस ढंग से यहाँ गवर्नमेंट चल रही है, आप अंदाज़ा लगाइए, कोई भी तबका खुश नहीं है, लोग हाल बेहाल है। अनएम्प्लॉयमेंट की हालत आपके सामने है, सड़कों की हालत देख लीजिए, बिजली की हालत देखिए, पानी की हालत देखिए, मतलब लोगों की जो बेसिक इम्यूनिटीज़ मिलनी चाहिए वो तक नहीं मिल रही है। मैं तक समझता हूँ कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी बहाल करने में इंटरेस्टेड नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन कितनी भी अच्छी हो, वो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई मुतबादल है इलेक्टेड गवर्नमेंट का। इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो वक्त की ज़रूरत है। आज लोगों के जो काम हैं वो नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो दफ्तरों तक ही सीमित है। लोग भी इस हक में हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द इंतखाबात हों। उधर बीजेपी के लीडरान भी दबे अल्फाज में जल्द इंतखाबात की ख्वाहिश का इजहार तो करते हैं, लेकिन कैमरे के सामने बोलने से कतराते हैं। सियासी मुबस्सरीन भी मानते हैं कि चुनाव जल्द से जल्द करवाए जाने चाहिए। नहीं है, बेशक उनके बयानात आते हैं। देखिए, प्रोसेस जारी है और अभी भी जो बूथ वोट बनाने का काम है उन्होंने उसके लिए डेट दी है, तो प्रोसेस पूरे होने के बाद जल्द ही इलेक्शन करवाए जाएंगे, ऐसा उम्मीद करना चाहिए। सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी और जल्द बनेगी, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। डिलिमिटेशन ने ये सब कुछ किया और बताया, और जिस तरह से री रिविजन हुई और जिस तरह से रिजर्वेशंस को दोबारा से देखा गया और जगह जगह रिजर्वेशंस दोबारा से की गई, जो पहले से रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी चल रही थी उनको क्लियर किया गया, उसी तरह से अब ये इलेक्टोरल रिविजन भी हो रहा है। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जैसे मैंने कहा कि कोई भी नागरिक देश का या खित्ते का छूटा या अनरिप्रेजेंटेड नहीं रहना चाहिए, तो वो भी इस टाइम पे प्रोसेस चल रहा है, टाइम बाउंड प्रोसेस में चल रहा है। तो मेरे को लगता है कि जब ये सारा चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद ही इलेक्शंस होने की संभावना है। ये बात तो अब कंफर्म है कि इस साल कम से कम जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस नहीं होंगे, और ये भी कहा जा रहा है कि अगले साल भी इन इलेक्शंस का होना मुश्किल ही लग रहा है। ऐसे में लोगों से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज ज़्यादा परेशान हैं, और इनकी परेशानी समझी भी जा सकती है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।